ओम शांति। भाई जी, जैसे बीके वालों को एडवांस वालों ने कुछ साल पहले प्रश्न एक 7-8 प्रश्न का पोस्टर छपवाए थे और उसमें बोला था कि इन प्रश्नों के उत्तर दो, नहीं तो हम देंगे। तो उसमें था कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। तो तब तो हम उन प्रश्नों का उत्तर दे लेते थे क्योंकि बाबा साकार में थे। तो वही प्रश्न अभी हम बच्चों के सामने आ गया कि परमात्मा, आप बोलते हैं कि परमात्मा मिला है, भगवान है इस सृष्टि पर आया हुआ, तो वो एक तन के द्वारा कहाँ है? अष्टदेवों के द्वारा तो हम बच्चे समझते हैं ना कि वो संपन्न बनने के बाद प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं, लेकिन वही प्रश्न हमारे सामने है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। तो इसे किस तरह से लोगों को जवाब दे सकते हैं? एक व्यापी जिस एक तन में प्रत्यक्ष हो जाएगा वो अभी छुपा हुआ है। उसने फिर हम ये बाबा के, कंबिल वाले बाबा के द्वारा शंकर का पाठ बजाया और अभी वो किसी तन के द्वारा सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा आने वाले समय में। यही बोल सकते। यही बात आ गई ना कि दुनिया वालों को हम बोलते हैं हमें भगवान मिल गया, भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन मार्क बीके वालों के आगे वही हमारे आगे खड़ा हो गया। तो फिर अब कोई प्रश्न का इसका उत्तर नहीं दे सकते। और भाई जी, दूसरा कि जैसे 3 मूर्तियां, त्रिमूर्ति शिव जयंती बोला गया है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 पाठधारी होने चाहिए ना जब प्रत्यक्षता होगी। तो अभी शंकर पाठधारी जो है उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो ब्रह्मा विष्णु पाठधारी तो हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, लेकिन शंकर पाठधारी कौन होगा? किससे बोलेंगे? जो शिव के समान बन गया तो वो किसी शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होगा। वही दुनिया वाले उसको बोलते हैं शिव, बोलते शिव जी। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अपने पाठ बजाकर वापस चले जाएंगे बोले थे ना। हाँ जी, अपने पाठ बजाकर वापस चले जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया के सामने जो झाड़ के चित्र के ऊपर दिखाया है शंकर, वो शिव है। शिव माना राम की आत्मा जो शिव समान बन जाती है, तो सारी आत्माएं उससे सदगति ले रही है। तो जो सदगुरु का पाठ रहेगा सदगति देने का, तो किसी न किसी पर्सनैलिटी में प्रत्यक्ष होगा ही वो पाठ, जिसको बच्चे दिखा सकते हैं आगे चल के। वो सुखधाम का भी मुखिया होगा और शांतिधाम का भी मुखिया होगा। नारायण भी होगा कुछ बच्चों के लिए और कुछ बच्चों के लिए। शांतिधाम का मुखिया माना शंकर होगा, शिव के समान जो बन चुका है। भाई जी, कल 2428 नंबर मुरली चली थी रात को। तो उसमें बोला था कि नहीं, कल रात को जो आधा घंटा चलती है, उसमें बोला कि मेरे को याद करते रहेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। तो बाबा ने उसका क्लैरिफिकेशन देते हुए जब समझाया तो बताया कि जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे उस तन के लिए भी ये बात लागू होती है और शंकर पाठधारी के ऊपर भी लागू होती है। तो ब्रह्मा के ऊपर जब लागू, बाबा ने समझाया कि उस तन को भी याद करते रहेंगे तो जब उसके पाप कर्म भस्म होंगे तो उसके सामने जो सन्मुख बैठे हैं उनके भी भस्म हो जाएंगे। तो कैसे? ये तो दो तरह लग रहा ना। मुरली में तो बोला उसको याद ही नहीं करना, तो इस मुरली में ऐसे बोला, कैसे समझे? उस समय तक जब तक जीवित थे, जब तक जीवित थे तब तक की बात है। शरीर छोड़ने के बाद थोड़ी याद करने के लिए बोला है।
शरीर छोड़ने के बाद तो ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है, उसको याद भी नहीं करना है। जब तक जीवित है तब तक तो शिव प्रवेश करके कार्य कर रहा है ना, और उसके कुछ न कुछ पाप कट रहे। तो नंबरवार बच्चों का भी पाप कटेगा, उसको याद करेंगे तो। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।